तो तीनों ही क्रिस्टल लैटिस की हमें पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो बतानी है। तो देखो जरा, जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है वो तो हमारा ऐसा होता है, और क्रिस्टल लैटिस की एज लेंथ ये ए है, ये ए है और ये ए है। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे कितना हो गया, ए क्यूब हो गया। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम तो हमारा कितना है, ए क्यूब है। और पैकिंग एफिशिएंसी जो है ये रेशियो होता है कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उन एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये जो रेशियो है वही हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। तो ये रेशियो होगा, क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी। अब अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे जेड इफेक्ट जो है, मतलब इफेक्टिव एटम्स जो है वो कितने होते हैं, इसके लिए 1 होते हैं। बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड इफेक्ट जो है वो कितना होता है, वो 2 होता है। और फेस सेंटर्ड के लिए जेड इफेक्ट जो है वो कितना होता है, वो 4 होता है। तो सिंपल क्यूबिक में जेड इफेक्ट जो है वो अलग होगा, तो ये आएगा जेड इफेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब जेड इफेक्ट जो है सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है, ये 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो ये बनेगा हमारा जेड इफेक्ट इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है ना। तो ये होगा हमारा ए क्यू, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। तो ये हमारी पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पैकिंग इफिशियंसी हो गया। बस अब हम आपका आंसर जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो बस पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो होता है जेड इफेक्ट इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। ठीक है, और तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड, इसके लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो बताएंगे, मतलब इसके लिए। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी जेड इफेक्ट कितना है, 1 है, इंटू 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू आर क्यू। तो सिंपल क्यूबिक के लिए आर जो होता है वो क्या होता है, a/2 होता है। ये जो एज लेंथ है उसका हाफ जो है वो रेडियस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ये एटम और ये एटम, रेडियस कितनी होगी, ये a/2 हो जाएगी एक एटम की। तो ये हमारी a/2 क्यूब करो, है ना, और डिवाइड करोगे a क्यूब से। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी जो है इसकी आएगी 52.4%। ठीक है, तो परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 भी आपको करना पड़ेगा, राइट। और अगर परसेंटेज में नहीं चाहिए तो आएगी आपकी 0.524। परसेंटेज में चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, फिर बीसीसी क्रिस्टल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, ये जेड इफेक्ट होता है 2 इंटू 4/3 पाई मतलब 3.14 इंटू, और आर कितना होता है इसके लिए, तो बॉडी सेंटर्ड के लिए आर जो होता है √3 a/2
4 होता है। तो ये √3 a/4 क्यूब करो, है ना, अपॉन ए क्यूब। तो इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 68% आती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 68% आएगी। फिर एफसीसी के लिए ठीक है, तो एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी Z जो है, Z कितना होता है, 4 होता है, इंटू 4/3, पाई कितना होता है 3.14, इंटू R कितना होता है, तो R जो है यहाँ पे होता है √2a/4, तो √2a/4 का होल क्यों करोगे अपॉन क्यू। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 74% आती है। तो इंटू 100 करोगे, परसेंटेज में चाहिए, है ना, और यहाँ भी इंटू 100 करोगे अगर आपको पैकिंग की एफिशिएंसी परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का अगर आपको फार्मूला जो है वो लिखना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 भी कर दो भाई, राइट। तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी।